Hello learners, my name is Bharti and in this video we will understand the topic option. तो ऑप्शन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सिंपली दो पार्टियों के बीच में. उसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट हम अभी से बना लेते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी से हाँ, मेरी शॉप है मिठाई की. ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं. मेरी शॉप है मिठाई की और दिवाली आ रही है तो मुझे लगा कि भाई दिवाली के उसी टाइम पे मैं बिल्कुल चीनी मुझे चाहिए होगी तो मैं उसी टाइम पे चीनी मंगवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगी और अवेलेबल उतनी हो कि नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम होगी. तो मैं अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ चीनी वाले से कि भाई मुझे जो है अब मुझे 20 किलो चीनी पड़ेगी तो मुझे 20 किलो चीनी आप इस डेट को इतने रुपए में मुझे दे देना. ठीक है. तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा. ठीक है. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है हम पहले से हम किसी चीज़ की हम ट्रांजैक्शन करने की हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट की हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं इसका ट्रांजैक्शन का. ठीक है. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम इसकी तरह होता है, बस उसमें क्या होता है गुड्स वगैरह जो दूसरी चीज़ है उसकी जगह आ जाते हैं यहाँ पे शेयर्स. तो उसमें भी यही है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक स्पेसिफिक डेट फॉर एग्जांपल 2 Feb को मैं तुमसे 20 शेयर लूँगा और 1500 रुपये में लूँगा. तो ठीक है. तो इनको उससे मतलब नहीं है कि 2 Feb को मार्केट वैल्यू क्या होगी उस शेयर की. ठीक है. इनको क्या है कि भाई जो इन्होंने एग्री किया है ना रेट उसी पे ही इनको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी. और दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यू डेट पे दे आर मतलब दे बोथ आर ऑब्लिगेड. ठीक है. तो दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि 2 Feb को ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. अब ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन को समझने के लिए देखो ऑप्शन इसकी तरह ही होता है, बस इसमें एक ही ट्विस्ट होता है कि इसमें दोनों में से एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो ड्यू डेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते. ठीक है. तो ये किस लिए मतलब लाया गया ये जो टॉपिक मतलब ये जो आया ये इसलिए आया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि किसी भी पार्टी को जो लॉस होता था तो वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती थी, बोलती थी कि भाई मुझे नहीं करना, मुझे तो लॉस हो रहा है शेयर्स में. तो फिर दूसरी पार्टी सोचती थी बोलती थी कि भाई चलो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हैं कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ड्यू डेट पे भाई एक्सरसाइज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन बस उसके बदले में आपको मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा. ठीक है. तो जो ऑप्शन होल्डर होता था ना उसके पास तो ऑप्शन चला जाता था और ऑप्शन होल्डर को उसके बदले में प्रीमियम देना पड़ता था जो उन दोनों के बीच में एग्री हुआ है ऑप्शन राइटर को. ठीक है. तो इसमें ये एग्जांपल लेते हैं हमने ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फॉर एग्जांपल ए जो है हमारा बायर है और उसके पास ऑप्शन है तो ये ऑप्शन होल्डर है. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 2 Feb को 20 शेयर 1500 रुपये में. ठीक है. तो 2 Feb को भाई दो बातें हो सकती है, शेयर्स के प्राइस बढ़ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं. ठीक है. इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं. तो ए देखेगा कि भाई अगर मार्केट वाली जो प्राइस के बढ़ गई है तो मैं मार्केट से क्यों लूँ, मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे 20 से सस्ते में मिल रहा है, 1500 रुपये में मिल रहा है. लेकिन वही अगर शेयर्स के प्राइस है वो गिर जाते हैं 1200 रुपये तो भाई उसको फ़ायदा है, जो बेनिफिट है वो मार्केट से लेने में, वो 1200 रुपये में सस्ता मिल रहा है उसको, तो वो क्या करेगा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा ड्यू डेट पे. तो ऐसा बायर के केस में हो गया. अब सेलर के केस में हम देखते हैं. सेलर के केस में अगर मान लो जो वही एग्जांपल इसी में ही ले लेते हैं, चलो ठीक है. बायर बी ऑप्शन होल्डर है इसमें, मतलब बी जो सेलर है उसके पास ऑप्शन है कि 2 Feb को 20 शेयर्स, इसी केस को ले लेते हैं, और एट द रेट ऑफ 1500. तो अगर मान लो मार्केट का प्राइस जो है वो 1600 रुपये हो गया. ठीक है. तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा. भाई एक्सरसाइज क्यों करेगा, जब मार्केट में 1600 रुपये में शेयर्स बेच सकता है तो ये इसको 1500 रुपये में क्यों देगा, ए को 1500 रुपये में क्यों देगा. तो एक्सरसाइज नहीं करेगा. लेकिन वही शेयर्स मार्केट में 1200 रुपये के पड़ जाते हैं. ठीक है. तो इसको यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा तो ये इधर ए को 1500 रुपये में बेचेगा. ठीक है. क्योंकि इसको भाई 300 रुपये इधर ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा. तो सेम ऐसा होता है. इसमें दो पार्टीज होती है, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर. ऑप्शन होल्डर मीन्स जिसके पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने का या नहीं करने का. ऑप्शन राइटर मतलब जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो ड्यू डेट पे
एक्सरसाइज करेगा जैसा अभी उसने बोला है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन होल्डर ने अगर एक्सरसाइज करने के लिए बोला है तो वो करेगा, ऑप्शन राइटर नहीं बोला तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और ऑप्शन पता है दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन होते हैं और पुट ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब जब ऑप्शन बायर के पास होता है तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। तो इसमें ए के पास था तो ये कॉल ऑप्शन था, ठीक है। और अगर सेलर के पास होता है उसको बोलता है पुट ऑप्शन। तो अगर इसमें बी के पास था, बी इधर हमारा सेलर था, तो ये हो गया पुट ऑप्शन, ठीक है। तो और ये प्रीमियम वगैरह के जो ऑप्शन होल्डर है वो ऑप्शन राइटर को प्रीमियम देगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ you have any kind of query, feel free to ask in the comment section.